नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। क्या हाल चाल है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्रिया के भेद। कल हम लोगों ने कहाँ पढ़ा था, सर्वनाम तक हमने पढ़ लिया था। आगे हमको करना था क्रिया। ठीक, तो मैं बताया था क्रिया किसे कहते हैं, बताइए क्रिया किसे कहा जाता है। क्रिया जिस शब्द, कल मैं बताया था कि जिस शब्द के द्वारा शब्द के द्वारा जिस शब्द के द्वारा द्वारा किसी कार्य का जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य का करना या होना पाया जाए, करना या होना, करना या होना पाया जाए, जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। ठीक, अब इसके भेद दो प्रकार के होते हैं। एक अकर्मक क्रिया होती है, दूसरी सकर्मक। अकर्मक का मतलब होता है जो कर्म के बिना जो काम होता है। अकर्मक क्रिया का मतलब क्या होता है, कर्म के बिना जो कार्य किया जाए, कर्म के बिना। अकर्मक, अकर्मक क्रिया, अकर्मक, अकर्मक क्रिया। ठीक, जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। इसमें कर्म प्रयुक्त नहीं होता। जैसे चलना सोना, जैसे वह चल रहा है, मैंने बोल दिया वह चल रहा है, लेकिन सिर्फ वो क्रिया कर रहा है, कर्म तो है ही नहीं। जैसे मान लीजिए अगर मैं बोलता कि वह चलकर दिल्ली जा रहा है, तब वो सकर्मक क्रिया हो जाती, यानी कि वह चलकर कहाँ जा रहा है, दिल्ली जा रहा है। ठीक है, लेकिन सिर्फ चल रहा है, जैसे वह दौड़ रहा है तो कोई बस क्रिया कर रहा है, वो अकर्मक क्रिया है। मान लीजिए मैं बोलूं कि श्याम दौड़कर दुकान पर गया, श्याम दौड़कर दुकान पर, तो कहाँ जा रहा है श्याम, दुकान पर। ठीक, और दौड़कर, दौड़कर कहाँ जा रहा है, दुकान पर, तो ये क्या हो गई, सकर्मक क्रिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, जैसे यहाँ देखिए श्याम तेज दौड़ता है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। अब आ जाइए सकर्मक क्रिया पे। सकर्मक, सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। ठीक, जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, जिस क्रिया का प्रभाव कहां पड़ता है एक सेकंड। जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, ठीक है, जैसे तुमने खाना खाया, खाना खाया, खाया क्या है, क्रिया है, ये क्या है, कर्म है। खाने को खा रहा है, ठीक, तुमने राम ने खाना खाया, श्याम आम खा रहा है, वह दौड़कर दिल्ली जा रहा है। ये सारी क्या, सकर्मक क्रिया, जहां पे कर्म निश्चित हो, या आपका डेस्टिनेशन निश्चित हो, या आप जो कर रहे हो आपकी मंजिल निश्चित हो। ठीक है, सीधा सीधा कह दिया कि मान लीजिए वह खा रहा है, क्या खा रहा है पता नहीं, वह आम खा रहा है, वह खाना खा रहा है, वह पपीता खा रहा है, वह बिरयानी खा रहा है। ठीक, तो वो सकर्मक क्रिया, कर्म के साथ। अकर्मक मतलब कर्म के बिना, सकर्मक का मतलब होता है कर्म के साथ। ठीक, चलिए अब आते हैं सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं। सकर्मक क्रिया के दो भेद। सकर्मक, सकर्मक क्रिया के दो भेद, सकर्मक क्रिया के दो भेद। ठीक, पहला क्या है, एक कर्मक, एक कर्मक क्रिया। पहला क्या है, एक कर्मक क्रिया, और दूसरा क्या है, नंबर एक। नंबर दो क्या है बेटा, द्विकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया।
एक कर्मक मतलब जहां से पे सिर्फ एक कार्य हो रहा है, ठीक। जहां जहां एक कर्म हो, एक कर्म यानी कि एक कार्य किया जा रहा हो, एक कर्म हो। और द्विकर्मक जहां दो कर्म हो, नाम से ही स्पष्ट है। जहां एक कर्म वहां एक कर्मक, और जहां दो कर्म वहां द्विकर्मक। ठीक है, समझ में आया? एक कर्मक, ठीक। अध्यापिका ने राधा को पढ़ाया, ठीक। मैंने तुमसे कहा, तो सिर्फ एक ही लोग हैं। मैं किससे कह रहा हूं? तुमसे कह रहा हूं, तुमसे कोई बात कह रहा हूं। अगर मैं कहता कि मैंने राधा और श्याम से एक बात कही है, तो वो द्विकर्मक हो जाती, ठीक है। और मैंने सिर्फ सीता से एक बात कही है, या मैंने रोली से एक बात कही है, तो वो एक कर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगा, ठीक है। चलिए, राम ने भिखारी को कपड़े दान दिया। जहां पर वस्तु हमेशा के लिए दी जाए वहां पर संप्रदान कारक मान लिया जाता है, इसको छोड़ दीजिए। चलिए, द्विकर्मक, ठीक। यहां एक होता है मुख्य कर्म, एक होता है गौड़ कर्म। मैंने बताया कि दो कर्म होते हैं, एक मुख्य कर्म होते हैं, एक गौड़ कर्म। यह कर्म हमेशा निर्जीव क्रिया से ठीक पहले तथा विभक्ति रहित होता है। मुख्य कर्म, मुख्य कर्म क्या होता है? निर्जीव क्रिया से पहले। और गौड़ कर्म क्या होता है? हमेशा सजीव तथा मुख्य कर्म से पहले विभक्ति के साथ रहता है। जैसे श्वेता ने रीना को बांसुरी दी, ठीक। श्वेता ने रीना को बांसुरी दी। देखिए, ये क्या है? मुख्य कर्म, मुख्य कर्म, मुख्य कर्म। मुख्य कर्म क्या है? बांसुरी देना। बांसुरी क्या है? मुख्य कर्म है। ओ, रीना, रीना क्या है? ये गौड़ है। तो मैंने अभी बताया मुख्य कर्म जो है वो निर्जीव के साथ आएगा, यानी देना। निर्जीव के साथ रहेगा, विभक्ति रहित, विभक्ति यानी बिना विभक्ति के, इसके पहले कोई विभक्ति नहीं है, ठीक। रीना, देखो है कि नहीं विभक्ति। जज ने मुजरिम को मृत्यु दंड सुनाया, तो मुजरिम क्या हो गया? जल्दी बताओ। मुजरिम हो गया गौड़ कर्म, और मृत्युदंड हो गया मुख्य कर्म, ठीक। मैंने, यानी आपने अपनी प्रेमिका को एक पत्र लिखा, आपने अपनी प्रेमिका को एक पत्र लिखा, ठीक। तो मुख्य क्या, उसमें मुख्य चीज क्या है? मुख्य चीज है पत्र, ठीक है। मुख्य चीज क्या है? पत्र। कि आप पत्र दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं? अपनी प्रेमिका नहीं होती किसी और को दे देते, लेकिन पत्र तो देना ही है। तो प्रेमिका जो वो गौड़ है, गौड़ यानी कि उसका बहुत ज्यादा महत्व नहीं, अगर वो नहीं होती तब भी कार्य हो जाता, किसी और को पकड़ा देते, ठीक। तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही, ठीक है। तो पत्र क्या है? वो मुख्य कर्म है, और आपकी प्रेमिका एक्स वाई जेड जो भी है वो गौड़ कर्म है। क्या है वो? गौड़, ठीक है। चलिए, अब क्रिया के कुछ अन्य भेद देख लेते हैं, ठीक है। क्रिया के कुछ अन्य भेद भी देख लेते हैं हम लोग। इसमें आ गया सामान्य क्रिया, सामान्य, सामान्य क्रिया, ठीक। इसमें एक कार्य और एक ही क्रियापद होता है, उसे सामान्य क्रिया कहा जाता है। जैसे मोहन अखबार पढ़ता है, राम घर जाता है, सीता गाना गाती है आदि। सहायक क्रिया क्या होती है? अब आगे आ गया दूसरा नंबर, सहायक क्रिया। क्या होगा? सहायक क्रिया। मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं। मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली यानी कि यह अर्थ को पूरा करती है तथा वाक्य के काल का बोध कराती है। जैसे, ठीक, जैसे
मैं घर जा रहा हूं, हम लोग खेल खेल रहे हैं, सीता खाना बना रही है। सीता क्या कर रही है? खाना बना रही है। ये देखिए, मैं घर जा रहा हूं, मैं कहां जा रहा हूं? घर। अभी मैं जो क्रिया मैं क्या ऊपर बताया हूं, मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं। ठीक। नाम बोधक क्रिया, नाम, और मैं ऊपर सहायक क्रिया में बताऊंगी वो काल बोधक भी रहती है। तो मैं घर जा रहा हूं, घर क्या जा रहा हूं? अभी जा रहा हूं। अगर मुझे बाद में जाना होता तो मैं बोलता मैं घर जाऊंगा, मैं जा नहीं रहा। अगर भूतकाल में या पास्ट में बोलना होगा तो मैं बोलूंगा मैं घर गया था। तो काल बोधक यानी कि समय का भी बोध करा रही। ठीक। अब नाम बोधक क्रिया में आ जाइए आप लोग। नाम बोधक क्रिया, संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से नाम बोधक क्रिया का निर्माण होता है। जैसे लाठी मारना, खून खौलना, दुखी होना और निराश होना। ठीक। लाठी मारना, संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जुड़ने पर। लाठी मारना, ये लाठी है और इससे मैं किसी को मार रहा हूं, तो यानी क्रिया जुड़ रही है। ये लाठी एक वस्तु, मैं बता दें किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं या सर्वनाम को रख लीजिए। तो इसके साथ अगर क्रिया जुड़ जाए तो उसको नाम बोधक क्रिया कहते हैं। जैसे मैं बता, मैं लाठी मार रहा हूं, लाठी मारना, इसको ऐसे मारूं मैं आपको। ठीक। पूर्व कालिक पे आ जाइए। यदि वाक्य में क्रियापद प्रयुक्त हो, उनमें से एक क्रियापद पहले आरंभ होती है और पहले ही पूरी हो जाती है, तो पहले वाली क्रिया पूर्वकालिक। जैसे मोहन पढ़कर सो गया, मोहन पढ़कर क्या किया? सो गया। मैंने कहा पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, पूर्व कालिक क्रिया। मोहन पढ़कर सो गया यानी पढ़ चुका है, वो पढ़ चुका है, अब क्या कर रहा है? सो रहा है। मोहन पढ़ के सो गया यानी कि मोहन पढ़ चुका है, किताब पढ़ चुका है, अब सो रहा है। मोहन देख कर लिखता है यानी पहले देखता है बाद में लिखता है, तो ये देखना क्या हो गई? पूर्वकालिक क्रिया हो गई। ठीक। श्याम नहाकर भोजन करता है यानी भोजन बाद में करता, पहले नहाता, तो पहले नहाना जो हो गया वो क्या हो गया? पूर्वकालिक क्रिया। जब दो क्रियाएं एक साथ चलती तो उसमें से एक पूर्वकालिक होती है, एक वर्तमान। ठीक। चलिए, अब आप पांचवें पा जाते हैं कृदंत क्रिया। कृदंत, कृदंत कृदंत क्रिया। ठीक। धातुओं में ना प्रत्यय के अलावा कोई प्रत्यय जोड़ दिया जाए और बनने वाला शब्द क्रिया बन जाता है। ठीक। जैसे दौड़ना, दौड़ना, दौड़ता, दौड़ कर, दौड़ आ, दौड़ गा, तो कृदंत प्रत्यय। जैसे मान लिया हमने लिखा दौड़, आगे ना, यानी कि ये बराबर क्या हो गया? दौड़ना। बराबर क्या हो गया बेटा? दौड़ना। ठीक। फिर आगे हमने लिख दिया भाग, फिर इसके आगे कर दिए प्लस कर, तो क्या हो जाएगा इसका? भाग कर, भाग कर। ठीक है, समझ में आया? फिर आगे ऐसे आ जाएगा खा प्लस ना बराबर खाना, यानी खाना खा रहा है कोई। ठीक। जाग प्लस एगा तो बराबर हो जाएगा जागेगा, जागेगा। ठीक। चलिए, सजाती क्रिया, इसमें सजाती क्रिया में क्या होता है? सजाती क्रिया,
समान जाति की क्रियाएं होती हैं। ठीक, जैसे राम ने नई चाल चली, राम ने गीत गाया, ये सब एक ही जाति की हैं। राम ने नई चाल चली और गीत गाया। राम ने नई चाल चली, गीत गाया। ठीक, समझ में आया? चाल चली और गीत गाया। ठीक, देश की आजादी के लड़ाई लड़ा, लड़ाई लड़ी आदि। क्रियार्थक संज्ञा, क्रियार्थक संज्ञा नहीं, क्रियार्थक क्रिया है, सॉरी, क्रियार्थक क्रिया, क्रियार्थक क्रिया। ठीक, जब कोई क्रिया संज्ञा की भांति व्यवहार में आती तो उसे क्रियार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, मरना देश के लिए कीर्तिदायक, तो क्रियार्थक क्रिया जिसका क्रिया से कोई अर्थ निकलता है। संयुक्त क्रिया आ जाएंगे हम जब क्रिया दो, जैसे राम घर पहुंच गया, पहुंच भी गया भी। ठीक, आदि आदि आदि। चलिए अब आज की क्लास यहीं तक करते हैं। ठीक है, ठीक, आज की क्लास यहीं तक करते हैं। अब अगली क्लास हम लोग करेंगे विशेषण पे। ठीक है, और जिसको ऑफलाइन ज्वाइन करना है वो आ जाए लक्ष्मी नगर में। ठीक, लक्ष्मी नगर, लक्ष्मी नगर में। ठीक, ड्रीम सेतु एजुकेशन। ठीक, और यूजीसी नेट जेआरएफ का फॉर्म आ गया है, नेट जेआरएफ का फॉर्म आ गया है। ठीक, मैंने एक वीडियो भी डाल दी है यूजीसी नेट जेआरएफ पे। ठीक, मैं यूजीसी नेट जेआरएफ में हिंदी पेपर 2 पढ़ाता हूँ, हिंदी पेपर 2, पेपर 2 पढ़ाता हूँ। ठीक, मेरा नाम है आदर्श उपाध्याय, आदर्श उपाध्याय। ठीक, और पेपर 2 में अब जो है ज़्यादा से ज़्यादा टेक्स्ट से क्वेश्चन आ रहे हैं, इतिहास से कम आ रहे हैं, तो मैं दोनों का मिक्स करके बहुत नंबर 1, बहुत बेस्ट आपको कंटेंट दे रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, ट्रिक समझा रहा हूँ। उसके लिए आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें, और विजिट करना चाहते हैं तो लक्ष्मी नगर में हमारा ड्रीम सेतु एजुकेशन है, वहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में।